नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। फ्रेंड्स, ये इस लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर्स और आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वहां पर हमने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जिस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिसेंटली इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री। ऑलराइट, अब इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आज हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी होने वाली है समग्र शिक्षा इनिशिएटिव। ये क्या होने वाला है? एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑलराइट, इसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, इक्विप कहते हैं हम इसे शॉर्ट में। देन वी विल डिस्कस अबाउट उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल्स। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जिसे हम शॉर्ट में श्रेयस भी कहते हैं। Then we will discuss about स्वयं स्कीम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइस इनिशिएटिव को, क्या है ये। Then we will discuss about इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ठीक है ना, ये न्यूज में रहते हैं काफी ज्यादा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान भी कहा जाता है इसे, समग्र शिक्षा अभियान। ऑलराइट, एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, देखिए नाम से ही ये समझ में आ रहा है ऑलराइट कि ये स्कीम किस बारे में होने वाली है। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम होने वाली, यानी कि जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्कूल एजुकेशन में, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्कीम लेकर आई गई है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि ये जो स्कीम है वो किसको टारगेट कर रही है। ठीक है, कहां पर? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, यहां पर टारगेट कर रही है। तो इसके जो की पॉइंट्स होने वाले हैं, जो इसके प्रोविजंस होने वाले हैं, वो भी इन्हीं चीजों पर टारगेट करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एनहांसिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। बेसिक सी बात है। ठीक है, एजुकेशन के लिए लाई गई है तो एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना। ऑलराइट, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। फिर है ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है ना, एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें जेंडर गैप एजुकेशन में। ठीक है ना, ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज़ की जो एजुकेशन है वो वेरी करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स को उतनी ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो ये जो ब्रिज बना हुआ है हमें इसे मिलाना है, दूर करना है। ऑलराइट, गैप को दूर करना है। देन उसके बाद है इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है ना, इक्विटी एंड इंक्लूजन लेके आना है, लोगों को जोड़ना है स्कूल एजुकेशन से। ऑलराइट, बच्चों को जोड़ना है। ठीक है, फिर इंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड इन स्कूलिंग प्रोविजन। ठीक है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड होने चाहिए स्कूलिंग में वो कौन कौन से होने चाहिए। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो टेबल बेंचेस होनी चाहिए। ठीक है ना, वॉशरूम की इश्यूज है सबसे ज़्यादा, कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर वॉशरूम नहीं है तो वॉशरूम हो सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना। देन उसके बाद प्रोमोटिंग वोकेशनलिज्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद है सपोर्ट स्टेट इन इंप्लीमेंटिंग ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका 2009, उसको इंप्लीमेंट करवाना स्टेट में, स्टेट की मदद करना। ठीक है, और फिर स्ट्रेंथन करना और अपग्रेड करना जो स्कूल बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह हैं, और स्कूल, फिर हम बात करें अगर आपके स्टेट बोर्ड्स की तो उनको अपग्रेड करना। ठीक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह अपडेट करना। ऑलराइट, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स को कि क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं। देखिए, ये जो स्कीम लाई गई थी, ये लाई गई थी कब? 2018 में। ठीक है, ये स्कीम चलेगी कितने? 2 साल के लिए, 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, बॉस। ठीक है, इसका काम क्या था? इस स्कीम ने 3 जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही थी ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें इसने सबस्यूम कर लिया। ठीक है, अपने अंदर मिला लिया। कौन कौन सी स्कीम थी? तो वो थी आपकी सबसे पहली सर्व शिक्षा अभियान। ऑलराइट, फिर उसके बाद थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 स्कीम अलग अलग चलाई जा रही थी। ठीक है, इन तीनों स्कीम्स को एक साथ लाके मिलाकर ये वाली आपकी स्कीम
बना दी गई है। ऑलराइट, समग्र शिक्षा। ऑलराइट, फिर है समग्र शिक्षा इन स्कूल एज अ कंटिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है ना, यानी कि स्कूल के जो आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, उन सभी पर फोकस करता है ये। ठीक है ना, वहाँ हर, जैसे कि आपका होता है प्री स्कूल होता है, ठीक है ना, जो आपके किंडरगार्टन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर आप जाते हैं प्राइमरीज में, फिर आप अपर प्राइमरीज में जाते हैं, फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 11th-12th। तो ये जो आपकी अलग अलग लेवल्स है ना, यहाँ पर हर जगह अपग्रेडेशन करना है, जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उनको टारगेट करना है, उन्हें दूर करना है। ठीक है, फिर इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू स्टेट्स फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, ये पहली ऐसी स्कीम है जो हर एक लेवल पर कवर कर रही है स्कूल में। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। ठीक है, देखिए वैसे तो इस जो आपकी स्कीम है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको सबस्यूम कर दिया गया है किसके अंदर, समग्र शिक्षा इनिशिएटिव के अंदर। ऑलराइट, इसके अंदर इसको मिला दिया गया है, बट स्टिल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अलग से। क्या है ये, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है ना, ऑलराइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया हमें एनहांस करना है एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा समझते हैं ना आप, जिसे हम इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसको एनहांस करना। ठीक है ना, इसके अंदर 3 अलग अलग इनिशिएटिव है, मैं इन्हीं, ये जो अलग अलग इनिशिएटिव है इसके अंदर इन्हीं को डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, सबसे पहले है शाला सिद्धि। ठीक है, शाला सिद्धि है क्या, ये एक वेब पोर्टल है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, तो डेवलप्ड बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ये बॉडी है, इसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, क्या काम करता है ये, देखिए तो ये स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है, तो स्कूल को ये इनेबल करता है कि वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग डोमेन में इंक्रीज कर पाए। ठीक है, ऐसे 7 की डोमेन्स रखे गए हैं। ठीक है, उनमें इसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। ठीक है ना, फिर है आपका शाला दर्पण, ये क्या है, ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या कवर करता है, ये करता है कवर पूरे के पूरे जो भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं उनको। ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव करना, लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाना है स्कूल की, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना और गवर्नेंस ऑफ स्कूल एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है ना, इसको और फोकस करता है आपका शाला दर्शन इनिशिएटिव। ठीक है, इसके बाद है आपकी ई पाठशाला, ये बहुत न्यूज़ में रहा है रिसेंटली, आपको पता होगा स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ई पाठशाला है ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके साथ है, और फिर कौन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना, जो आपकी एनसीईआरटी होता है, ये दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं ताकि जो आपकी एजुकेशन है उसको ऑनलाइन लेके आया जाए, जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक वगैरह ऑनलाइन मिल जाए, ऑडियो वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाए। ऑलराइट, तो ये ई पाठशाला इनिशिएटिव चल रहा है। ठीक है, इसके बाद है कला उत्सव, ये भी आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान का ही एक इनिशिएटिव है। कला उत्सव में नाम से समझ में आ रहा है कला यानी कि आर्ट, तो आर्ट को प्रमोट करने की बात की जा रही है सेकेंडरी स्टेज पर। ठीक है ना, सेकेंडरी स्टेज में जो आपकी एजुकेशन की होती है स्कूल में वहाँ पर। उसके बाद है सीमा दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये किसका, एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है, याद रखिएगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ऑलराइट, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही हैं सीमा दर्शन अभियान में। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, जो आपके केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, नवोदय के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है टू एक्सपीरियंस द बॉर्डर इन्वायरमेंट एंड टू फॉस्टर पैट्रियोटिज्म अमंग्स द स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि आपके जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जताने के लिए, ठीक है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो बॉर्डर का जो माहौल है, बॉर्डर पे कैसा एनवायरनमेंट होता है, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगली इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि है आपकी एजुकेशनल क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इक्विप। ठीक है ना, इक्विप इनिशिएटिव। ठीक है, हम इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, पहला ही इसका ऑब्जेक्टिव, डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एंड रिजॉल्व द जोग्राफिकली एंड सोशली स्क्विड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी जो है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये जो आपका GER है, इसे शॉर्ट टर्म GER कहते हैं, ये आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना
उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? तो देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है आपका, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 100 बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहिए था, ठीक है ना। एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा, 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों की एज हो चुकी है, आपको पता है फर्स्ट क्लास में कौन सी एज में एडमिशन लेते हैं, तो 5 ईयर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, 5 to 6, तो ओके। तो 100 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज हो चुकी है कि उन्हें अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन 100 में से सिर्फ 60 बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले पाते हैं, बाकी स्कूल नहीं जा पाते। तो इसी को कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। तो 60/100, ऑलराइट, जितने बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए था बजाय जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, इसे कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। और ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है ना, ये अलग अलग लेवल पर होता है। हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्लास के बारे में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, प्राइमरी लेवल से 1st to 5th तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं तब वो वहां पर स्कूल छोड़ देते हैं अपना, ठीक है ना। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सेकेंडरी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो 11th 12th में आते हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमें डबल करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, ठीक है ना। कितना, कहां पर, हायर एजुकेशन में, ऑलराइट, ठीक है। समझ में आया आपको? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसका अगला ऑब्जेक्टिव जो है, अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। हमें एजुकेशन की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लेके आनी है, ठीक है। एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूट अमंग द टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हमें कम से कम 50 इंस्टीट्यूट इंडिया के ऐसे होने चाहिए, तो जब जो रैंकिंग आती है ना 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की, उनमें हमारे 50 इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ये हमें करना है, ये ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, एक क्यूब इनिशिएटिव, ऑलराइट। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, क्या है, इट इज़ अ विजन प्लान एमिंग एट अशरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन द सेक्टर ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो 5 साल तक चलेगा, 2019 से 2024 तक, इन 5 सालों में हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंडियन का एजुकेशन सिस्टम को और एक बेहतर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा आर्टिकल। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट स्कीम, वो है उड़ान स्कीम, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, गिविंग विंग्स टू गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को टारगेट करता है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक ना। अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी ना कि ये जो स्कीम है वो किस सेक्टर को टारगेट कर रहा है और कौन सी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, उड़ान है क्या है, गिविंग विंग्स टू गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को टारगेट कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में, ऑलराइट, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। समझ में आया आपको कि जो गर्ल्स जो होती हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ाना टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ऑलराइट, ठीक है। फिर क्या है, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर क्या, टू एनरिच द इनहांस टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल बाय एड्रेसिंग द 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम डिज़ाइन, ट्रांसैक्शन एंड असेसमेंट, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ईजी है समझने में, आपको आ गए होंगे, ठीक है ना। टेक्निकल जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन टेक्निकल एजुकेशन में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, ऑलराइट। कौन होने वाले हैं इसके इंटेंडेड बेनिफिशरीज, यानी कि किन गर्ल्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो गर्ल्स जो कि 11th में पढ़ रही हैं, ठीक है ना। ओनली फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, CBSE एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल इन द इंडिया, यानी कि जो गर्ल्स आपकी 11th क्लास में है, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में और जो CBSE एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर, ठीक है, उन गर्ल्स को बेनिफिट मिलेगा इसका। ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है, इट्स इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया ओनली, ठीक है ना। जो इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके लिए जो फैमिली की इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 6 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, ऑलराइट, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये, इसके साइलेंट फीचर्स हम देखते हैं अब। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय CBSE अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, बार बार यहाँ पर HRD आ गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है अभी, ऑलराइट, ठीक है। तो CBSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपकी गर्ल्स होती हैं 11th और 12th क्लासेस में, 11th क्लास में जो गर्ल्स होती हैं उनको ट्रेन करता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका IIT का एग्जाम होता है, JEE, ठीक है ना, नीट वगैरह का एग्जाम होता है, तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूट होता है ना, वहाँ पर गर्ल्स को ट्रेन करता है कि उसके एंट्रेंस एग्जाम को वो दे पाएँ, ठीक है। उन्हें
क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, तो देखिए इंसेंटिव दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है थ्रू ट्यूटोरियल वीडियो क्लासेस, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर क्या है, स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज थ्रू वायरल वीकेंड कॉन्टेक्ट क्लास एंड स्टडी मटेरियल ऑन प्री लोडेड टैबलेट्स वाइल स्टडिंग इन क्लास 11th एंड क्लास 12th फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ वेरियस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्रीज, ठीक है ना। टेक्निकल एजुकेशन ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको प्रमोट करने के लिए है गर्ल्स में क्या कर रहे हैं हम, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो 11th क्लास में है तो वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, तभी से उनकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी जाती है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने पूरी स्कीम डिस्कस की, चलते हैं आगे और अगली इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं, जो कि होने वाली है आपकी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है श्रेयस, ठीक है। अब समझिए कंटेस्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है। इंडिया में स्किल एजुकेशन जो है वो कम है, ठीक है ना, बेरोजगार लोग बहुत हैं। क्या करना है हमें, स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्किल प्रोवाइड करनी है, जो यूथ में हायर एजुकेशन में है उन्हें स्किल प्रोवाइड करें, ऑलराइट। नाम से समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको क्या है, किस जगह पर टारगेट कर रही है ये, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेवेंस इन द टीचिंग प्रोसेस ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि बच्चे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके पास जॉब नहीं होती है, तो हमें ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो जॉब ओरिएंटेड भी हो, ठीक है ना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो वहाँ से थोड़ी ज़्यादा हो, ऑलराइट, ठीक है। टू फोर्ज अ क्लोज फंक्शनल लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड स्टडी सेक्टर ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ऑलराइट। फीचर, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोग्राम बास्केट कंप्राइजिंग द इनिशिएटिव ऑफ 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना, 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो इस पूरे इनिशिएटिव को साथ में रन कर रही हैं। सबसे पहले तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी कि आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये तो रहेगी, एजुकेशन जहाँ भी प्रोवाइड करेंगे इस मिनिस्ट्री का काम तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो हमें जो है प्रोफेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना है BA BSc BCom में, ठीक है ना, इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑलराइट। अगली चीज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो भी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब स्किल प्रोवाइड करना तो इस मिनिस्ट्री का रोल भी आ जाता है। अगली जो मिनिस्ट्री यहाँ पर इसकी इन्वॉल्व है इस पूरी स्कीम को चलाने में वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसकी तरफ से नेशनल केयर सर्विस NCS ये मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये इंप्लीमेंट की जाएगी किसके द्वारा, SSC, ठीक है ना, ये आपका एग्जामिनेशन वाला बोर्ड नहीं है, ये कौन है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, ये इसको इंप्लीमेंट कराएगी, ठीक है ना। इसका एम क्या है कि हमें कम से कम 5 लाख स्टूडेंट्स को कवर करना है बाय द एंड ऑफ 2022, ऑलराइट। तो इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए, चलते हैं आगे और अगली इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं जो कि होने वाली है आपकी स्वयं, ठीक है, जैसे हम ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ चुका है, ठीक है ना, मतलब पहले से ही था लेकिन अब तो कोविड के कारण इसको और बूस्ट मिल गया, जो ऑनलाइन एजुकेशन का सेक्टर है वो और बूस्ट हुआ है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, मतलब अभी तो नहीं, इसको पहले ही लेके आया गया था, ठीक है ना, इस स्कीम को, स्वयं स्कीम को, ठीक है। इसका क्या मकसद है, तो देखिए जो हमें कोविड के कारण जब ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम वगैरह सरकार के द्वारा चलाए गए तो एक बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ा जो कि थी डिजिटल गैप, ठीक है ना। डिजिटल गैप यानी कि एक वर्ग एजुकेशन का ऐसा था, इस वर्ग को अगर हम माने कि एजुकेशन का वो वर्ग है जो कि अवेलेबल है एजुकेशन ऑनलाइन प्राप्त करने में, ठीक है, यानी कि इनके पास रिसोर्सेज है, एक बेहतर हाई स्पीड इंटरनेट इनके पास अवेलेबल है, मोबाइल फोन्स इनके पास अवेलेबल है, लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है, ना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और ना कोई अदर सोर्सेज है। तो ये डिजिटल गैप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप को हमें ब्रिज करना है, ठीक है ना, इनके बीच में एक ब्रिज बनाना है ताकि इन बच्चों को भी जोड़ा जा सके ऑनलाइन एजुकेशन से, ठीक है। तो ये ब्रिज हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। क्या करना है हमें, इसके माध्यम से हमें इंडिजिनस डेवलप्ड करना है हमारा IT प्लेटफॉर्म को, ऑलराइट। क्या किया जाएगा, जो हमारे बच्चे हैं क्लास 9th से लेकर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है ना, उन्हें एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो उन्हें जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी IT प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है वो है स्वयं प्रभा का। ये क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव प्रोवाइडेड
32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू DTH, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट टू होम सर्विस होती है, जिसके थ्रू आप केबल वगैरह देखते हो, ठीक है ना, वहाँ पर 32 एजुकेशनल चैनल को स्टार्ट करना है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस। ऑलराइट, तो इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, जो भी एजुकेशन के टाइम पर हैं अभी बच्चे, ठीक है ना, खासकर साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है ना, क्वालिटी एजुकेशन चैनल जो कि DTH पर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो साइंस रिलेटेड अगर आप हैं तो इन चैनल्स को एक बार रेफर कर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अच्छे खासे टीचर्स हैं जो यहाँ पर टीच करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि है आपकी राइज स्कीम। क्या फुल फॉर्म है राइज का? तो रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। नाम से समझ में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन सिस्टम में उसको ठीक करना है। देखिए कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे कॉलेजेस स्कूल्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है, बच्चों को स्कूल में नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वैसे नीचे बैठ के पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार अब बारिश का टाइम आ गया, बारिश का सीज़न आ गया, तो कई एरियाज़ में क्या हुआ, बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, रूम वगैरह भरा गए, फ्लडेड हो गए, ठीक है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बह गया, तो इससे काफ़ी दिक्कत आती है एजुकेशन को कंटिन्यू करने में, ठीक है ना। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्कूल में बारिश हो जाती है तो दीवारों से पानी चूपता है, ठीक है ना, बच्चे वो ऐसी कंडीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमें बिल्ड करना है इस इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, कहाँ पर, ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, ठीक है, विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ इन अपकमिंग 4 ईयर, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इट विल प्रोवाइड लो कॉस्ट फंड टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू प्रमोट हायर एजुकेशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट को लो कॉस्ट फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बेहतर कर सकें, ठीक है ना। ये जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है ना उनको भी ये कवर करेगा ये इनिशिएटिव। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपका IITs हैं, IIMs हैं, नीट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये कवर करेगा, ठीक है ना। इट विल फाइनेंस वाया रिस्ट्रक्चर्ड हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी दैट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज अ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। ऑल राइट, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल गेट लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ लोन, ठीक है ना, जो आपके IITs होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। ये स्कीम को कौन चलाया जा रहा है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ, हमने अभी डिस्कस किया, एजुकेशन चला रहा है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, HRD लिखा हुआ है, पुराने जो भी फोटोज़ वगैरह हैं, पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर अभी भी जो नाम है वो HRD मिनिस्ट्री का ही है, ठीक है ना। एजुकेशन उसमें इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, जो वेबसाइट पे है वहाँ पर ज़रूर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे जो है एजुकेशन मिनिस्टर्स भी आपके चेंज हैं, इनका नाम भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं आगे और इस स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका काम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, यानी कि याद है हमने एक स्कीम डिस्कस की थी जहाँ पे हमें 50 हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो ग्लोबल 1000 में आने चाहिए, ठीक है ना। इसका मकसद भी वही है, ठीक है ना। मकसद ये है इसका कि ऐसे इंस्टीट्यूट को इंडिया में क्रिएट करा जाए जो कि टॉप 500 में आए, ठीक है, वर्ल्ड में। ऑलराइट, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड द करिकुलम। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे उनके पास पूरी फ्रीडम होगी, पूरी ऑटोनॉमी होगी कि वो अपना करिकुलम को डिसाइड कर पाएँ, ठीक है ना। डोमेस्टिक एंड फॉरेन फैकल्टीज़ को वो हायर कर पाएँ, ठीक है ना। उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड किए जाएंगे आपके 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। इसका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक बहुत फेमस है जियो यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बहुत न्यूज़ में रही है ये। ऑलराइट, विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ एम्पावर्ड कमिटी। एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसका सजेशन देगी कि हमें कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें इंक्लूड करना है। तो आपको याद रखना है कि 10 पब्लिक हैं और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ऑलराइट, देखिए इस स्कीम के अंदर 100 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। किस है, पब्लिक इंस्टीट्यूट को, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूट को पैसा दिया जाएगा, 1000 करोड़ तक की ग्रांट दी जाएगी। ऑलराइट, तो ये था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। ऑलराइट, जो 100 करोड़ दिए जाएंगे वो कितने, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अंडर दिस स्कीम, 5 साल के लिए दिए जाएंगे। ऑलराइट, सभी प्राइवेट जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूट होंगे उनको। ऑलराइट,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and I'll see you tomorrow with the next lecture in this series. Thank you so much for the discussion.